नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पंजाब की राजनीति एक मुद्दे पर पिछले 6 साल से घूम रही है और इस मुद्दे का हल जो है कोई निकाल नहीं पा रहा। 2015 से ये मुद्दा शुरू हुआ और आज स्थिति ये है कि 2 मुख्यमंत्री इस पर कुर्बान हो चुके हैं। पहले अकाली दल के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल गए, उनकी सरकार गई पूरी 2017 के चुनाव में, और उसके बाद अभी हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, वो 2017 में कांग्रेस को जिता कर लाए थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। मामला तो सामने से सब ये है कि बगावत हुई, जो है विधायक खिलाफ थे, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, तमाम तरह की बातें। लेकिन असली समस्या जो है वो अभी तक उसका कोई हल किसी को सूझा नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा कैप्टन के खिलाफ क्या था? सबसे बड़ा मुद्दा अकाली दल और प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ क्या था? सबसे बड़ा मुद्दा था कोटकपुरा का, बरगाड़ी का जो बेअदबी का मामला है, गुरु ग्रंथ साहब से बेअदबी का मामला। उस मुद्दे पर सिद्धू ने जो अपनी हमले की शुरुआत की, उस पर घेरा। उससे पहले कांग्रेस ने प्रकाश सिंह बादल और उनकी अकाली बीजेपी सरकार को घेरा और लगातार ये कहा इस बेअदबी से बादल परिवार का कोई न कोई संबंध है। पहले ये जान लेते हैं कि ये मुद्दा असल में हुआ क्या और ये उठा कैसे। 1 जून 2015 को पंजाब के बरगाड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है बुर्ज जवाहर सिंह वाला। वहां स्थित गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूप चोरी हो गए। इस पर बड़ा हंगामा मचा। बरगाड़ी और कोटकपुरा में जब ये गुरु ग्रंथ साहब के फटे हुए पन्ने मिले सड़क पर और नाली में, तो उससे सिख संगठनों में नाराजगी हुई, प्रदर्शन शुरू हुए और 14 अक्टूबर को बरगाड़ी और कोटकपुरा के मुख्य चौक पर भारी प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन बेकाबू होने लगा तो पुलिस को फायरिंग करना पड़ा। फायरिंग में 2 लोग मारे गए। उसके बाद से मामला फिर बिगड़ता ही चला गया। तो उस समय की अकाली सरकार ने इस मुद्दे पर एक रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच आयोग बिठा दिया कि वो जांच करके बताएगा। और जांच शुरू हुई तो सवाल उस पर उठने लगे। फिर एक सिख संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मार्कंडे काटजू के नेतृत्व में जांच बिठा दी। उस जांच में इशारा किया गया, उस जांच में आरोप लगाया गया कि डेरा का हाथ इसमें होने का शक है, लेकिन सरकार ने उस रिपोर्ट को माना नहीं। और ये मुद्दा 2017 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। अकाली बीजेपी सरकार की जो नाकामी थी, बादल परिवार का जो भ्रष्टाचार था, उनकी जो दबंगई थी, गुंडई थी, वो सब तो मुद्दा था ही। सुखबीर बादल के साले मजीठिया का जो मामला था, ड्रग्स को लेकर उन पर जो आरोप लगे और तरह तरह के मामले थे, उन सब से नाराजगी तो थी ही। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन ये मामला सबसे बड़ा मुद्दा बन गया क्योंकि ये भावनात्मक मुद्दा था। इस मुद्दे को भुनाकर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने। तो उन्होंने सरकार बनने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रिटायर्ड जस्टिस रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक जांच आयोग बिठाया। उसकी रिपोर्ट 2018 में आई। उसकी रिपोर्ट आई और उसमें शक जताया गया फिर से डेरा पर। तो सरकार ने जो है एक एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी की जांच आगे नहीं बढ़ पा रही थी तो मामला सीबीआई को दे दिया गया। सीबीआई ने कुछ दिन जांच की, उसके बाद मामला जो है वापस पंजाब पुलिस को लौटा दिया। मामला गया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। वहां हाई कोर्ट ने जो है नाराजगी जाहिर की एसआईटी पर और आदेश दिया नई एसआईटी गठन करने का। ये सब कैप्टन अमरिंदर सिंह के राज में हो रहा था। इसी को मुद्दा बनाकर नवजोत सिंह सिद्धू ने यह आरोप लगाया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बादलों से मिले हुए हैं, बादल परिवार से मिले हुए हैं और इसीलिए इस मामले की जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। इतना बड़ा मुद्दा है सिखों का, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला है। ऐसे भावनात्मक और सेंसिटिव मुद्दे पर कैप्टन जो है राजनीति कर रहे हैं और बादल परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये परसेप्शन बन गया कि जैसे इस मुद्दे पर बादल परिवार और कैप्टन अमरिंदर सिंह मिले हुए हैं। बार बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इनका कोई संबंध इससे नहीं है। जोड़ा कैसे गया?
जोड़ा इस तरह से गया कि कैप्टन ने मुख्यमंत्री बनने के बाद बादल परिवार के खिलाफ कई मुकदमे वापस ले लिए और कहा कि ये बदले की राजनीति बहुत दूर तक नहीं जाती है, इसलिए ये मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। तो उससे ये 2-2-4 जोड़ दिया गया कि जो है बादल परिवार और कैप्टन में कोई ना कोई समझौता आपस में हो गया है। तो अब सवाल ये है कि अकाली दल की सरकार चली गई इस मुद्दे पर, कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी ही पार्टी में अपमानित होना पड़ा, इसी मुद्दे को आधार बनाकर सिद्धू यहां तक पहुंचे, कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोला, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच गए। अब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बन गए हैं और सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष हैं ही। तो सवाल यह है कि अगले 3 महीने में ये सरकार और सिद्धू मिलकर क्या करेंगे इस मामले में। अभी तक इस मुद्दे पर कोई बयान जो है सरकार की ओर से या पार्टी अध्यक्ष की ओर से नहीं आया है। अब सिद्धू को बताना पड़ेगा कि इस मामले की जांच आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, और जांच आगे बढ़ रही है तो कौन जिम्मेदार है। अगर कैप्टन और बादल परिवार मिला हुआ था तो अब तो कैप्टन बाहर हो गए, कैप्टन अपनी जवाबदेही से मुक्त हो गए हैं। अब नई सरकार मतलब नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही है कि इस मुद्दे पर अपनी सफाई दे और आगे आगे क्या कार्रवाई करनी है ये बताए। ये मुद्दा पंजाब में सिखों के लिए सबसे अहम मुद्दा है। सरकार ने कितना काम किया नहीं किया, कैप्टन किससे मिलते थे नहीं मिलते थे, वो विधायकों का काम करते थे नहीं करते थे, ये सब बातें, बिजली पानी का मुद्दा, ये सब अपनी जगह है, लेकिन इन सब मुद्दों पर भारी है ये बेअदबी का मुद्दा, जिसका जवाब अब देने की जिम्मेदारी अब सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी पर आ गई है। सवाल यह है कि क्या ये मुद्दा एक और मुख्यमंत्री की बलि लेगा, क्योंकि देखिए ये मामला इतना आसान नहीं, आसान होता तो सीबीआई जांच न छोड़ती, एसआईटी का ये हश्र न होता, हाई कोर्ट को इंटरवीन न करना पड़ता। अब ये सब होने में 6 साल लगे हैं, कोई एक दिन नहीं लगा है। कैप्टन भी जानते थे, बादल भी जानते थे कि इस मुद्दे पर अगर कोई स्पष्ट नतीजा नहीं निकला, जांच किसी नतीजे तक नहीं पहुंची तो इसका उनको राजनीतिक नुकसान होगा। तो अब चन्नी के सामने समस्याओं का पहाड़ है, उसके साथ साथ उनके सामने समस्या के रूप में सिद्धू भी मौजूद है। तो अब सिद्धू क्या चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे जैसे उन्होंने कैप्टन के खिलाफ खोला था, और इसके लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है। चन्नी के खिलाफ वैसे ही मामले बन रहे हैं, उनका मीटू वाला मामला वो तो जो है अब विपक्षी दल उठा ही रहे हैं। उसके अलावा उनके धर्म को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो सचमुच दलित हैं या क्रिश्चियन हो गए हैं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं है इस पर, मतलब ये जो कन्वर्जन हो रहा है खासतौर से दलित समाज का देश भर में हो रहा है, जो ये अभियान चल रहा है ये काफी लंबे समय से चल रहा है। इस पर मैं एक डिटेल में अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्या क्या हो रहा है। लेकिन ये क्यों नहीं पता चलता है, क्यों नहीं कोई प्रमाण मिल रहा है, इसको कहते हैं क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी। यानी इसमें होता यह है कि आप दलित हैं या जिस भी समाज से हैं, वो आपका नाम और जातीय पहचान आप बनाए रखिए, क्रिश्चियन हो जाइए, नाम मत बदलिए। ये भी मत बताइए कि हम क्रिश्चियन हो गए। क्यों? क्योंकि आरक्षण का जो लाभ आपको मिल रहा है वो मिलता रहे जिससे। ये नई स्ट्रेटेजी है, और ये केवल यही नहीं, झारखंड से लेकर तमिलनाडु तक ये हर जगह जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, जो चर्च हैं, उनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा था चन्नी के बारे में कोई प्रमाण इसीलिए नहीं मिल रहा है। जब तक कोई सर्टिफिकेट न मिले, कोई कागज नहीं मिले, तब तक आप दावे के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि चन्नी क्रिश्चियन हो गए हैं। वो चर्च में उनके जाने का एक वीडियो दिखाई दे रहा है, उस समारोह में दिखाई दे रहा है, उसमें पता नहीं क्या एक शब्द बोल रहे हैं, वो सिद्धू भी बोल रहे हैं जो क्रिश्चियन होते समय बोला जाता है।
लेकिन ये प्रमाणित करना कि वो क्रिश्चियन हो गए हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं है। मुझे लगता है कोई ना कोई लगा ही होगा इस पर, तो वो मामला देर सवेर उठेगा ही। उसके अलावा उनके सामने चुनौती है बेअदबी वाले मामले का कोई हल निकालना, उसका कोई गुनहगार ढूंढकर उसको सजा दिलाना। हालांकि 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में, और ये सब ज्यादातर लोग जो है डेरा से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर चोरी किसने की, किसने ये बेअदबी की कि उसको फाड़ कर फेंका, किसने वो पोस्टर लगाया था। इन सब बातों का अभी तक जो है खुलासा नहीं हो पाया है। तो इसलिए अब मामला जो है चन्नी और सिद्धू के सिर पे आ गया है। अब जवाब उनको देना, अभी तक सवाल पूछ रहे थे, जो सवाल पूछ रहे थे अब उनको जवाब देना है। तो क्या सिद्धू इससे बच पाएंगे, क्या चन्नी इससे बच पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में ये मुझे लगता है धीरे धीरे सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा, और जितना बड़ा ये मुद्दा बनता जाएगा उतना ज्यादा ये मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष गिरते जाएंगे। तो सिद्धू की आगे की राह बहुत आसान नहीं है, और कैप्टन तो इंतजार कर ही रहे हैं। कैप्टन क्या करेंगे कुछ मालूम नहीं है कांग्रेस को, लेकिन कैप्टन चुप नहीं बैठेंगे, इतना तो कहा जा सकता है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।